नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा लेवल 1 की वस्तुनिष्ठ शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसमें पांचों विषय यानी हिंदी शिक्षण विधि है, गणित शिक्षण विधि, अंग्रेजी शिक्षण विधि, सामाजिक शिक्षण विधि और विज्ञान शिक्षण 40 अंकों के लिए उपयोगी है। यानी कुल मिला के 4 प्रश्न एक शिक्षण विधि से पूछे जाएंगे, यानी 8 अंक का एक विषय होगा, तो 8 और 5 8 और 5 40 अंकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस किताब की विशेषता की बात करते हैं, इस किताब के अंदर NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, RT 2009 और NCF 2005 सहित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित दे रखे हैं। और राइटर की बात करें तो मुकेश दीक्षित इसके राइटर है। ये किताब का कवर पृष्ठ है और ये किताब का अंदर का पृष्ठ है। शैक्षणिक रीति विज्ञान की किताब है और नाथ पब्लिकेशन की है। अंदर की बात करते हैं, अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो हिंदी शिक्षण विधि जो दे रखी है आपके 1 से 16 पृष्ठ में हिंदी शिक्षण विधि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सामाजिक ज्ञान शिक्षण विधि की बात करते हैं तो 16 से लगाकर 32 पृष्ठ संख्या तक कंप्लीट हो जाएगी। विज्ञान शिक्षण विधि की बात करते हैं 33 से 40 पृष्ठ संख्या में विज्ञान कंप्लीट। गणित शिक्षण विधि की बात करते हैं तो 41 से 54 पृष्ठ संख्या में कंप्लीट। अंग्रेजी शिक्षण विधि की बात करते हैं तो 55 से 78 पृष्ठ संख्या में कंप्लीट। उसके बाद 2012-13 में जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था लेवल 1 का या 2 का, उसमें जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न वो है 79 से 93 पृष्ठ संख्या तक। उसके बाद RT एक्ट दे रखा है 2009 94 पृष्ठ संख्या पे। RT एक्ट राजस्थान के अंदर 2011 के अंदर जो लागू हुआ 95 पृष्ठ संख्या पे दे रखा है। और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई शिक्षा नीति है, ये पृष्ठ संख्या 96 से 97 में दे रखा है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन दे रखा है पृष्ठ संख्या 98 पे। कुल मिला के 100 के आसपास पृष्ठ है इस किताब के अंदर। और हिंदी शिक्षण विधि में प्रश्न कैसे हैं, हिंदी शिक्षण विधि की बात करते हैं, हिंदी शिक्षण विधि में प्रश्न कैसे हैं। तो ये पहला प्रश्न जैसे देखिए आप, भाषा सीखने के लिए भाषाई कौशल दक्षता हासिल करने का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले श्रवण कौशल, फिर भाषा कौशल, फिर पठन कौशल और लेखन कौशल यानी उत्तर, और इसकी व्याख्या भी कर रखी है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो शब्द पढ़ना। उसके बाद बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, तो स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ये हिंदी के दे रखे हैं, हिंदी के प्रश्न दे रखे हैं। लेखन विकास की विधि है तो वो है देखो कहो विधि, खेल विधि, संभाषण विधि, उपयुक्त सभी विधि है, इसकी व्याख्या कर रखी है। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, इसकी व्याख्या दे रखी है। ये मानसिक विकलांगों के लिए उपयोगी विधि कौन सी है, ड्रेकन विधि दे रखा है। शिक्षण का मुख्य घटक क्या है, संप्रेषण और पाठ्यपुस्तक दोनों है, इनकी व्याख्या भी कर रखी है। फिर इस प्रकार से ब्लूम के भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 क्षेत्र में। 5 क्षेत्र कौन कौन से, ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्था और विशेषीकरण। सामाजिक अध्ययन की दे रखी है शिक्षण विधियाँ। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए बनाई गई वर्धा शिक्षा समिति का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे, इसकी व्याख्या दे रखी है। विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ, इसकी व्याख्या दे रखी है। 1892 में शुरू किया गया। तो ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित शिक्षण विधियों के प्रश्न दे रखे हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसकी व्याख्या दे रखी है। और अधिकतर प्रश्न जो है पूरे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसके अलावा क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी कौन सी है, सांकेतिक संप्रेषण है। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य कक्षा अध्यापन कराना, प्रायोगिक कार्य करना, प्रैक्टिकल कार्य करना। ये प्रश्न जो दे रखे हैं वो विज्ञान से संबंधित दे रखे हैं, यानी प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये करके सीखने पर, इसकी व्याख्या दे रखी है। और अंग्रेजी शिक्षण की दे रखी है, तो अंग्रेजी शिक्षण में दे रखा है ये सेकेंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न दे रखा है। ये इंग्लिश शिक्षण विधि के अधिकतर जो पूछे गए एग्जाम ये सेकेंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न दे रखा है। और ये रीड 2022 में पूछा गया प्रश्न दे रखा है। और राजस्थान RT एक्ट 2011 की बात करते तो राजस्थान RT 2011 के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति कौन करेगा, तो ये राज्य सरकार करती है। इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई, 23 फरवरी 2010 को की गई। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी पांचों विषय जो है आपके, उन पांचों विषय की शिक्षण विधियाँ, जिसके एक शिक्षण विधि के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी 8 अंक का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपके। कुल मिला के 40 अंकों के लिए महत्वपूर्ण किताबें शिक्षण विधि की लाइए, खरीदिए और पढ़िए। बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नाथ पब्लिकेशन किताबें अभी तक की शानदार किताबें आ रही है और लेवल 1 के लिए तो महत्वपूर्ण किताब है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।